इंसान का पहला तारुफ़ उसकी शक्ल सूरत है और इंसान का दूसरा तारुफ़ उसके अल्फाज हैं। क्यों ना हम अपनी दूसरी तारुफ़ को इतना मुकम्मल कर लें, इतना खूबसूरत बना लें कि वही हमारा तारुफ़ बन जाए। अपने अल्फाज को इतना मुकम्मल करें, अल्फाज की सल्तनत के बादशाह बन जाएं। फिर देखें कि दुनिया कैसे हमारे कदमों में होती है, क्योंकि अल्फाज ही वो ऐसी चीज़ है जो इंसान के दिल में घर करती हैं। अगर इंसान के अल्फाज खूबसूरत हों, क्योंकि अल्फाज जो है वो दिल से निकलते हैं, तो खूबसूरत दिल हो तो इंसान की शक्ल भी खूबसूरत लगती है। क्योंकि इंसान की जो शक्ल सूरत है उसमें तो रद्द बदल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अल्लाह की देन है। लेकिन इंसान की जो अल्फाज हैं वो इंसान के अपने हाथ में हैं कि उनको कैसे अपने मुंह से अदा करना है, कैसे अपने मुंह से निकालना है। क्योंकि इंसान की जो अल्फाज होते हैं ना, वही इंसान को अर्श पर भी पहुंचाते हैं और वही फ़र्श पे पहुंचा देते हैं। तो इनका चुनाव बहुत सोच समझ कर किया करें। इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए, क्योंकि जो अल्फाज हैं हमारे, वो हमें हमारा पता बताते हैं, वही हमारा तारुफ़ होते हैं। तो हमें अल्फाज का चुनाव बहुत ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। तो फिर देखें कि कैसे दुनिया हमारी कदमों में होगी। तो आज का व्लॉग मैं शुरू करती हूँ इन खूबसूरत बातों से ही। और आज के व्लॉग में मैं सबसे पहले अपने प्लांट्स को देख रही थी। आजकल का मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, क्योंकि ये मानसून का जो मौसम होता है इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। बारिशें होती हैं, बारिशों के बाद बहुत ज़्यादा नमी हो जाती है। तो नमी में प्लांट्स जो हैं वो इनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। बस ये देखना पड़ता है कि प्लांट्स को पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है। ज़्यादा पानी अगर प्लांट्स को मिले तो वो उससे भी पौधे जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। और क्योंकि हमारा एक यहाँ पे बड़ा हमने कोर्टयार्ड, जो इंडोर कोर्टयार्ड, ये हमारा इंडोर कोर्टयार्ड है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो एक बड़ा प्लांट था, बड़ा पॉट, वहाँ वो बेचारा पौधा ज़्यादा पानी की वजह से, ये वाला जो आप देख सकते हैं, ये बेचारा ये मर ही गया है। तो इसको कुछ समझ नहीं आई, बस यही पता चला है कि इसको ज़्यादा पानी की वजह से ख़राब हुआ है। तो आजकल का जो मौसम है ना, यहाँ पे हमने देखी ये जो फ़ैन भी लगाया हुआ है यहाँ पे प्लांट्स के लिए। यहाँ पे कोई बैठता तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन प्लांट्स के लिए हमने फ़ैन भी लगाया हुआ है, फिर भी पौधे ड्राई नहीं हो रहे। और बस ये इस मौसम में ये कि पौधों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना पड़ता है। काफ़ी सारे पौधे जो हैं वो हमारी ह्यूमिडिटी की वजह से ख़राब हो गए हैं। और बस अल्लाह करे कि ये मौसम जो है ना, बस गुज़र जाए खैर व आफ़ियत से, और हमारे प्लांट्स जो है ना वो ठीक रहें। क्योंकि प्लांट्स को ज़्यादा पानी भी ख़राब करता है और कम पानी से तो ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो समझ नहीं आती कि पौधों को ज़्यादा पानी देना है या कम पानी देना है, तो कुछ समझ नहीं आती। तो यहाँ पे मैं बना रही थी जूस बना रही थी, मैं कद्दू का जूस बना रही थी। और बस यही मैंने पढ़ा था कि कद्दू जो है ना, इसका जूस पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है, बहुत हेल्दी होता है। तो यहाँ पे मैं कद्दू का जूस बना रही थी और इसमें मैंने काली मिर्च और थोड़ी सी हल्दी और काला नमक भी डाला था और इसको ब्लेंड कर लिया था और फिर इसको छान लिया था। छानने के बाद एक्चुअली मैंने इसमें काला नमक और ब्लैक पेपर और हल्दी ऐड की थी। उससे इसकी जो इसका की अफादियत है वो ज़रा और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें मैंने इस तरह से ख़ाली जो कद्दू को ब्लेंड करके इसका जूस पिया था ना, तो वो बड़ा मुश्किल था पीना। लेकिन मैंने नेक्स्ट डे बनाया था और उसमें मैंने एक एप्पल भी ऐड किया था। जितना मतलब कद्दू है उतना ही मैंने एप्पल ऐड किया था, मतलब एक बड़े साइज़ का एप्पल ऐड किया था। उसका जूस उसको भी साथ में ब्लेंड किया था और इनको छान लिया था। तो वो बहुत ही मज़े का था, मतलब आसानी से मैं उसको पी सकती थी, क्योंकि उसकी जो वैसे कद्दू का जूस जो है ना उसको पीना बड़ा मुश्किल होता है।
तो इस तरह अगर आप एप्पल उसमें एक ऐड कर लेना तो वो काफ़ी मज़े का बन जाता है, तो इसको आसानी से पिया जा सकता है। तो इस तरह से इसको काफ़ी आसान होता है पीना। और यहाँ पे मैं पुलाव बना रही थी, बहुत मज़े का पुलाव बनता है। इसमें मैंने पहले गोश्त को मैंने उबाल लिया था, उसमें खड़े मसाले मैंने डाल के उसको उबाल लिया था अलहदा से, क्योंकि आजकल जो है ना मेरा कुकर वो ख़राब हुआ हुआ है, तो कुकर में मुझे इसी तरह से ही गोश्त को गलाना पड़ता है। तो बस कुकर ख़राब नहीं हुआ, एक्चुअली कुकर के रबर का मसला बना हुआ है। मैं स्वीडन से भी लेकर आई थी कुकर, उसका भी रबर ख़राब हो गया। वो स्वीडन से हस्बैंड अभी ला के नहीं दे रहे मुझे रबर, और यहाँ से मैंने लिया था और उसकी रबर यहाँ से कहीं से मिल नहीं रही। बस ये मसला बन गया। अच्छी चीज़ ले लो तो बस फिर उसका फिर उनकी चीज़ें नहीं मिलती, फिर अभी रबर उसकी मिल नहीं रही। अच्छा वाला कुकर लिया था हालांकि। तो यहाँ पे बस अभी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो उसमें बस मैंने गोश्त को गला के फिर मैंने प्याज अलहदा से ब्राउन किए, फिर इसमें मैंने गोश्त ऐड किया, फिर इसमें मैंने बाकी स्पाइसेस थोड़े थोड़े ऐड किए हैं। और बस एक मैंने टमाटर डाला, उसमें सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च, नमक, हल्दी ऐड करके, और इसमें मैंने एक पुलाव मसाला भी ऐड किया था। आजकल हम लोग जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग वेकेशंस पे कोयटा गए हुए थे, तो वहाँ से जब मैं आई हूँ तो मैं वहाँ से बहुत ही, अभी मैं आपको दिखाती हूँ आगे वीडियो में, मैं मिसाले लेकर आई हूँ वहाँ से। बहुत ही फ्रेश और मज़े के मिसाले हैं। और उसमें मैंने काफ़ी सारे मिसाले लाई थी। तो अभी पुलाव जो है ना वो मैंने मिसाले अभी तक ओपन नहीं किए थे जब मैं ये बनाई थी पुलाव। तो मैंने, क्योंकि एक्चुअली मैंने इसमें पुलाव मसाला भी लेकर आई थी वहाँ से, तो जो डब्बे वाले मिसाले होते हैं ना, वो जो ये नेशनल और ये जो दूसरे स्पाइसेस होते हैं वो भी ठीक होते हैं, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड होते हैं। तो ये जो फ्रेशली जो ग्राउंड मसाले होते हैं, ये ज़्यादा, इनकी शेल्फ़ लाइफ भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जैसे कि अगर अभी ह्यूमिडिटी का मौसम है, नमी है, तो इन स्पाइसेस को एयर टाइट जो जार्स हैं उनमें रखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इनमें कीड़े पड़ जाते हैं। और कीड़े पड़ने के लिए भी जो है वो एक आइडिया है कि ये तेज़पात जो होता है, तेज़पात ये मिसालों में होता है, ये पुलाव मसाले में भी होता है। तो वो जो है ना पत्ते अगर आप स्पाइसेस के अंदर रख दें ना, तो आटे में भी अक्सर ये होता है कि कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसमें आप रख दें तो वो उसमें कीड़े नहीं पड़ते। आटे में भी मैंने रखे हुए हैं, तो उसमें जब से मैंने वो रखा है तो उसमें कीड़े नहीं आते। वो जो ब्राउन ब्राउन कीड़े होते हैं ना, वो आटे में आ जाते हैं। तो यहाँ पे अभी नेक्स्ट डे मैं कद्दू गोश्त बना रही थी, तो उसमें मैंने एक मिक्स सालन मसाला लेकर आई थी, वो मैंने ऐड किया था। और बिलीव मी, इतने मज़े के कद्दू बने थे कि बस मेरे बच्चे वैसे नहीं खाते, लेकिन उन्होंने भी बहुत शौक़ से खाए थे, और सब जो है ना वो उंगलियां चाटने पे मजबूर हो गए थे। तो ये इन स्पाइसेस ने मेरी जो है ना वो खानों को चार चांद लगा दिए हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना मज़े के बन रहे हैं। और ये स्पाइसेस है, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें एक मैं लाई थी मिक्स सालन का मसाला लाई थी, और इसमें लहसुन अदरक था, फ्रेशली ग्राउंड था, बहुत मज़े का होता है। बाज़ औक़ात इंसान फ़्रेश यूज़ नहीं कर सकता लहसुन अदरक, तो ये पाउडर मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो ये जो है ना दिखा रही थी मैं कार्ड उनका, तो ये स्पाइसेस वाला। तो यहाँ पे मैंने ये प्याज भी थे, जो तली हुई प्याज होती है और ड्राई की होती है, वो भी थी। इसमें हल्दी है, और ये कसूरी मेथी है, खुश्क धनिया है, और इसके अलावा पुलाव मसाला भी है, दाल मसाला है। दाल के लिए दाल को मज़ेदार बनाने के लिए बड़ा ट्रिकी होता है दाल को मज़ेदार बनाना, तो उसके लिए भी मैंने दाल के लिए भी अलहदा से मसाला ले लिया है। और उसके अलावा बस एक मैंने चिकन टिक्का मसाला ले लिया है। उसके तो मुझे समझ नहीं आई कि मैंने वो क्यों ले लिया है, क्योंकि मैं तो वो बनाती ही नहीं हूँ। अगर कभी बनाया हो तो याद नहीं है, कभी बनाया होगा, लेकिन मैं मतलब इतना मोर ऑफ़न बनाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे याद
समझ नहीं आई कि क्यों मैंने ले लिया, बस मैंने ले लिया। उस टाइम मुझे समझ नहीं आई और बस मैंने ले लिया। और बस अभी गोश्त जो था मैंने वो बॉईल किया हुआ था, थोड़ा सा मैंने निकाल के रख दिया था। जब मैंने पुलाव के लिए बॉईल किया था तो मैंने इसको अलहदा से रख दिया था। और बस मैंने प्याज को फ्राई किया, थोड़े ज़्यादा ही फ्राई हो गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी मज़े का बना था। और मैंने इसमें ऐड कर दी कि टमाटर को मैंने ना उसको अच्छी तरह से मैंने वो हैंड चॉपर था उसमें अच्छे से चॉप कर लिए, क्योंकि टमाटर जो है ना बच्चे अगर मुंह में आए तो बिल्कुल भी वो खाते नहीं हैं। और इसके अलावा ये कश्मीरी जो रेड चिली होती है ना साबित वाली, वो ड्राइड और साबित वाली, वो भी मैं लेकर आई थी और वो मैंने इसमें ऐड की थी। और इसमें वो मिक्स जो मसाला था वो ऐड किया है। अभी मैंने नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड की है, काली मिर्च ऐड की है, और वो रेड चिली भी मैंने ऐड की थी। इस वजह से मैंने यहाँ पे जो है ना वो सूख मिर्च थोड़ी कम ही डाली थी। और ये मिक्स सालन का मसाला डाल के कद्दू को बस फिर मैंने पकने के लिए रख दिया था। और बस बहुत ही मज़े का ये बना था। और उसके बाद मैंने साथ में रोटी और सलाद और रायता वगैरह भी साथ में बना लिया था। और बस ये सारे स्पाइसेस मैंने इनके जार्स में डाल दिए और इनके ऊपर टैग्स भी लगा दिए ताकि मुझे पता चल सके कि ये कौन कौन सा मसाला है। और बस अभी मैंने जार्स में डाल के अभी रख दिया है। और ये हमारा बहुत ही मज़ेदार से कद्दू गोश्त भी रेडी हो गया है, जो कि सब ने जो है ना वो बहुत शौक़ से खाया था। और बस मेरा प्लेटर भी रेडी हो गया है, हेल्दी जो मेरा बैलेंस्ड प्लेटर है वो भी रेडी हो गया है। क्योंकि सब्ज़ियां जो है ना वो आप जितनी मर्ज़ी खा सकते हैं, तो सब्ज़ी में ये है कि गोश्त का होना, प्रोटीन का होना भी ज़रूरी है। तो मैंने इसमें प्रोटीन भी ऐड कर लिया था। तो ये मेरा प्लेटर रेडी हो रहा है। और ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।